किसी भी पावन आध्यात्मिक आयोजन की नींव केवल एक शुरुआत नहीं बल्कि उस पवित्र संकल्प से रखी जाती है जो पूरे वातावरण को श्रद्धा, अनुशासन और मंगल भावों से जोड़ देता है। यही संकल्प आगे आने वाले प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान के लिए एक पवित्र आधार तैयार करता है। कुछ ऐसे ही दिव्य क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राजस्थान के भीलवाड़ा वासियों को, जब परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। 2 अगस्त 2026 को परम पूज्य भारत गौरव मनोज्ञाचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग 2026 के निमित्त शास्त्री नगर की पुण्य धरा श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सूर्य महल में हुए इस भव्य आयोजन में स्थानीय ही नहीं अपितु दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। प्रभु भक्ति से ओतप्रोत इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यशाली परिवारों ने यंत्र को यथा स्थान विराजित कर अभिषेक व शांति धारा करने के साथ किया। इस दौरान भक्तों ने पूजन के अर्घ्य भी अर्पित किए। ओम ह्रीमरं अस्याउसा मंगलोतम शरणभूत परमेष्ठिभ्ये चंदनम निर्पामिते स्वाहा। ओम ह्रीमरं अस्याउसा मंगलोतम शरणभूत परमेष्ठिभ्ये पुष्पम निर्पामिते स्वाहा। ओम ह्रीमरं अस्याउसा मंगलोतम शरणभूत परमेष्ठिभ्यो धूपम निर्पामिते स्वाहा। फल अर्हत सिद्ध सुसूरी पाठक मुनि लोकोत्तमान मंगलान प्रत्युहोद्य निवर्ति सुकृत सेवे शरण्यहम्। अर्घ्य अर्पित करने के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने विधि विधान से मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए ध्वजारोहण कर धर्म की प्रभावना की। स्वनियोगम कुर्वन्तु कुर्वन्तु स्वाहा। सर्वविघ्नाशाय धरा प्रक्षालय प्रक्षालय अम हम सम वम जम थम यच्छ फट स्वाहा। वामन प्रतिहार दक्षिण द्वारी ध्वजारोहण स्थले तिष्ठतु सर्वविघ्ननिवारणं स्वनियोगम करोतु करोतु स्वाहा। स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नद नद वर्धस वर्धस विजयसु विजयसु अनुसादि अनुसादि पुण्य पुण्य पुण्यहं पुण्यहं मांगल्यम मांगल्यम साधकानि पुष्पाणि क्षिपामि। एक हजाराची पाशना जिनेन्द्राय प्रतिम्याम सन्निधो दिगंबर जैनाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव से संघ परंपरा मुनि आर्य का नाम श्रावक श्राविकादि चतुर्वेद संघ सन्निधो श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान संत कुमार जी, मंजू जी, विपुल जी, परिणीता जी, अतुल जी, शेफाली जी, पहल जी, साक्षी जी, रावी जी, पाटनी परिवार उपस्थित दिगंबर जैन समाज हस्ताभ्याम परिपूरित मंगल कुंभ ध्वजा दंड कटनी उपरे स्वस्थ मंगल कलश स्थापनम करोमि। स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वलोकस्य शान्तिर् भवतु सर्वलोकस्य शान्तिर् भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्षीं भूः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं जिनशासन पता के सर्वतो भद्र भवतु सर्वतो भद्र भवतु। इसके बाद पूज्य गुरुवर के सानिध्य एवं सुसज्जित झांकियों और बैंड बाजों के मध्य नगर में भव्य यात्रा निकाली गई। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात विशिष्ट जनों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की।
दीप प्रज्वलन के बाद भजन गायक द्वारा भक्ति भजन की मनोहारी प्रस्तुति के साथ पुण्यशाली श्राविकाओं के भक्ति नृत्य ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे, आयो रे, आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे। उमंगना पूर उमटिया रे, भक्तिना सागर छलकाया रे। उमंगना पूर उमटिया रे, भक्तिना सागर छलकाया रे। शुभ स्वागतम, ओ शुभ स्वागतम। इसके बाद पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुवर के सानिध्य में मंगल कलश प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। जहां पुण्यवान परिवारों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट किए, तो वहीं समिति पदाधिकारियों द्वारा कलश प्राप्त करता परिवारों का माला व पट्टुका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी का। स्वागत सम्मान के उपरांत पुनः श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य के माध्यम से उपस्थित जनों का मन मोह लिया। वहीं पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शरणं पार्श्व अरिहंता, जगचिंतामणि जगजयवंता, वीरामला दादा सुख शांति करता, त्रैलोक्य स्वामी महिमवंता, पारस 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 महामंगलकारी, प्रभु करुणा उदारी, दुखहारी तमहारी हितकारी उपकारी, पारस पारस। तत्पश्चात पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने भक्ति उल्लास के साथ झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य अर्पित किए। आचार्य पुलसागरजी स्वरूपियो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति। मन तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी, मन तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी। तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी, मन तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी। ओम पुलसागरजी सूर्यो अक्षय पद प्राप्त है, अक्षताम निर्वामिति।
बीच में हमारे दारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्पावती। अंबर के चंदा सितारों में तुम, ऊंचे अंबर के चंदा सितारों में तुम, नीचे तो ये धर्म है जिनमत वालों का, ये धर्म है जिनमत वालों का, ना घोरों का ना कालों का, इस धर्म का भैया, धर्म का भैया का कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। अब समय था परम पूज्य भारत गौरव मनोज्ञाचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने कलश स्थापना की जानकारी देते हुए महाभारत के प्रसंग के माध्यम से उपस्थित जनों को कई जीवनोपयोगी संदेश दिए। मान्यवर भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कहा कि पितामह आप किसके पक्ष में लड़ रहे हैं? आप खड़े तो कौरव सेना की तरफ हैं, लेकिन जीतने का वरदान पांडवों को देते हैं। पितामह ये कैसी नीति है आपकी? आप पक्षपात करते हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने कहा, दुशासन ने कहा कि पितामह आपको शोभा नहीं देता है, आपके रहते हुए हमारी सेना गाजर मूली की तरह काटी जा रही है। और भीष्म पितामह हमारे पक्ष में खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन, भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन पक्षपात का इल्जाम हम पर ना लगाओ। बोले पितामह आपके रहते हुए हमारी सेना का संहार हो रहा है, आप किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहे हैं? पितामह ने कहा कि दुर्योधन यदि ऐसा पक्षपात का इल्जाम हम पर लगा रहे हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कल सूर्यास्त होने से पहले अर्जुन मारा जाएगा, मेरे शस्त्र से उसकी हत्या होगी। सारी कौरव सेना में उत्साह हो गया कि भीष्म जो प्रतिज्ञा कर लें वो अटल हुआ करती है। पांडवों के कैंप में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल अर्जुन का वध हो जाएगा, कल अर्जुन जीवित नहीं बचेगा। सारे लोगों के होश उड़ गए। पांडव सेना चिंतित हो गई, क्योंकि ये वचन, ये प्रतिज्ञा कोई दुर्योधन जैसा दुर्बुद्धि ले तो उस पर विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन भीष्म पितामह प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा। कृष्ण चिंतित हो गए, नारायण कृष्ण को चिंता हो गई कि कल अर्जुन का वध हो जाएगा, महाभारत समाप्त हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि जैसे असत्य जीत जाएगा और सत्य पराजित हो जाएगा। देखा नारायण कृष्ण पूरे कैंप में जाकर तलाशा, अर्जुन कहां, अर्जुन कहां, अर्जुन कहां। एक एक कैंप में जाकर देखा, पूछा अर्जुन कहां है। पता चला कि अर्जुन चादर तान के आराम से सो रहे हैं। कृष्ण ने झंझोड़ दिया अर्जुन को कि पात उठो, तुम सो रहे हो, तुम्हें प्रतिज्ञा नहीं मालूम? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है। अर्जुन ने कहा मुझे पता है। बोले क्या प्रतिज्ञा ली है? बोले प्रतिज्ञा ले ली है कि कल सूर्यास्त से पहले वो मेरा वध कर देंगे। कृष्ण पसीना पसीना हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, रात रात जाग रहे। अर्जुन से कहा कि तुम कैसे सो रहे हो, कैसे चादर तान कर सोए हो? कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
अर्जुन ने कहा कि माधव मुझे सोने दो, आज पहली बार चैन की नींद सो रहा हूं। बोले अर्जुन आज चैन की नींद, कल चिर निद्रा में सो जाओगे, आज जाग जाओ तुम। अर्जुन ने कहा मैं नहीं जगूंगा। बोले क्यों, तुम्हें घबराहट नहीं हो रही? तो अर्जुन ने कहा कि नारायण आपको पसीना क्यों आ रहा है? बोले मेरा प्रिय अर्जुन कल इस दुनिया से विदा हो जाएगा, मैं सो नहीं पा रहा हूं अर्जुन। तो अर्जुन ने कहा भीलवाड़ा वालों कि हे नारायण आप नहीं सो पा रहे हैं इसलिए तो मैं सो पा रहा हूं। मंगलवाणी श्रवण करने के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने आकर्षक दीपों से भक्तिभाव से पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती की। कार्यक्रम की समापन बेला में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मंगल कलश स्थापना के साथ में जो भव्य आगाज हुआ है, भव्य आगाज तो और इस चातुर्मास की ऐतिहासिकता का अंदाज तो उसी दिन लग गया था जब गुरुदेव का मंगल प्रवेश एक भारत के अंदर सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल था, जब यहाँ के सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर के भाग लेकर के गुरुदेव का मंगल प्रवेश कराया। उस मंगल प्रवेश के साथ ही भीलवाड़ा के हजारों निवासी प्रतिदिन गुरुदेव की भक्ति में लगे हुए, और उसी का आज परिणाम है कि मंगल कलश स्थापना से आज जो चातुर्मास प्रारंभ होते हैं इसका एक भव्य आगाज दिगंबर जैन समाज भीलवाड़ा के अंदर ये हुआ है। मैं भीलवाड़ा के अंदर जो आज बाहर से हमारे हजारों श्रद्धालुगण जो पधारे हैं, जिनमें हमारे साथ में जो खड़े हैं प्रदीप मामा जी जो संघपति है पुलक सागर जी महाराज के, इस पूरे चातुर्मास में जहाँ भी कभी कार्यक्रम होते हैं संघपति के रूप में हमारे साथ में प्रदीप मामा जी और मामी जी साथ में खड़े हैं। इनका सभी जगह अथाह योगदान उनका रहता है, और इस चातुर्मास के भी हम तो कह रहे हैं कि संघपति भी यही है कि इन्हीं के आशीर्वाद से चातुर्मास भीलवाड़े के अंदर एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस चातुर्मास में कर रहे हैं, और यह चातुर्मास अपने आप में एक ऐतिहासिक चातुर्मास है। गुरुदेव ने जैसा फरमाया कि 35 साल के चातुर्मास में मैंने ऐसे मंगल कलश नहीं देखे जो मंगल कलश भीलवाड़ा के अंदर विराजमान हुए। ये 35 साल का नहीं बल्कि मैं तो कहूँ पूरे भारतवर्ष में ऐसे मंगल कलश कहीं स्थापित नहीं हुए, क्योंकि भक्ति भाव यदि हमारे अंदर समर्पण है तो वो सारी चीज़ें अच्छी होती है। भीलवाड़ा के समाज ने साबित कर दिया कि भक्ति भाव जो हमने जो प्रेरित बताया और भक्ति भाव के साथ में जो हम गुरुदेव के लेकर के आए हैं, ईश्वरी भी हमारे साथ में, पार्श्वनाथ भगवान भी हमारे को इसका आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं प्रवीण चौधरी, अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज भीलवाड़ा और चातुर्मास समिति पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के साथ ही मेरे साथ सह संयोजक मनीष जी शाह, ये इस चातुर्मास के संयोजक है, सह संयोजक लोकेश जी अजमेरा, हमारी पूरी टीम तत्परता के साथ में दिन रात यहाँ पर ये इस कार्य को चातुर्मास को अच्छे से संपन्न कराने का प्रयास कर रही है।